आईआईटी में जाने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, क्या होगा मार्क्स वर्सेस रैंक। अब बात करें अगर कट ऑफ का, तो टोटल जो रैंक लिस्ट में इंक्लूड होने के लिए होता है वो 30। अगर आप बात करें आईआईटी में जाने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, तो 9। तो हाय फ्रेंड, दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि आईआईटी में जाने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, क्या होगा मार्क्स वर्सेस रैंक। ये वीडियो जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि जितने भी पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट है मैक्सिमम का ड्रीम होता है आईआईटी कॉलेज में जाना। सब नहीं जा सकते, बट हाँ जो सही से प्रिपरेशन करेंगे, एक बार मेरे गाइडेंस रजिस्टर करते हो तो हम उसके लिए गाइडेंस भी देंगे आपको। अगर आप खुद से कर रहे हैं तो अच्छा बात है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये डेटा को माइंड में रखें ताकि आप एक अच्छे कॉलेज में जा सकें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मार्क्स होते हैं रैंक का, उसके बाद बात करेंगे कि कितने मार्क्स में आपको आईआईटी मिल जाते हैं। जनरली हर एक तरह के आईआईटी के बारे में बात करेंगे, सीएस ब्रांच भी और लोअर ब्रांच भी, और अलग अलग तरह के आईआईटी के लिए। तो प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया वो कंप्लीट गाइडेंस के लिए दिया गया है, किस तरह से आपको पढ़ना है, किस तरह से आपको स्कोर करना है, कैसे फिजिकल वेरिफिकेशन क्लियर करना है, फिर आपको कॉलेज सिलेक्शन कैसे करना है, चॉइस फिलिंग, डिसीजन मेकिंग, सारा कुछ अभी से एडमिशन तक के लिए हम गाइड करेंगे। उसके लिए एक नॉमिनल से चार्ज है, तो जब भी आप नंबर लें डिस्क्रिप्शन से तो आप पूरा डिटेल ध्यान से पढ़ लें क्यों दिया गया है नंबर। जनरल क्वेश्चन के लिए आप कमेंट में क्वेश्चन पूछें, उसके लिए व्हाट्सएप पे अलाउड नहीं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आपको कितना मार्क्स पे क्या मिलेगा रैंक। तो 160 प्लस अगर आप करते हैं तो 5 के अंदर रैंक आपका श्योर है और आपको आईआईटी बॉम्बे मिल जाएगा, ये 100% श्योर है। इसके बाद 140 करते हैं तो 10 रैंक के आसपास आ जाएगा। फिर 120 20 मार्क्स, क्योंकि पीडब्ल्यूडी में ज़्यादा बच्चे एक्चुअली होते नहीं हैं, और जो भी होते हैं बहुत कम बच्चे होते हैं जो कि अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होते हैं। बहुत लोगों को तो अवेयर ही नहीं होता है, वो उनको पता ही नहीं होता है कि पीडब्ल्यूडी का बेनिफिट क्या है। तो इस वीडियो को जो देख रहे हैं उनको पता चल जाएगा क्या बेनिफिट है। तो चलिए बात करते हैं 100 मार्क्स, तो आपका जो रैंक होगा 30 से 35 के बीच में। फिर 80 के लिए आपका बात करें 60 के आसपास होगा। फिर 70 के लिए 85 के आसपास, 70 मार्क्स पे 85 रैंक के आसपास बोल रहे हैं हम। फिर 60 के लिए 130 के आसपास, फिर 50 के लिए 180 के आसपास, फिर 40 के लिए 250 या 260 रैंक के आसपास होगा। फिर 31 के लिए आपका 360 से 380 रैंक के आसपास होगा। इतने ही बच्चे क्वालिफाई करते हैं जी एडवांस पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से। तो ये हो गया आपका मार्क्स वर्सेस रैंक का। बात करें अगर कट ऑफ का, तो टोटल जो रैंक लिस्ट में इंक्लूड होने के लिए होता है वो 31 मार्क्स या 28 29, हर एक साल अलग अलग होता है। तो 28 से कम नहीं, 28 से ज़्यादा, और 31 32 तक में आपका ये रैंक लिस्ट में इंक्लूड हो जाएंगे। वो हो गया कट ऑफ तीनों सब्जेक्ट मिला के, दोनों पेपर 1 पेपर 2 दोनों कंबाइन करके, ऐसा नहीं कि 31 दोनों। इसके बाद अगर आप बात करें कि सब्जेक्ट वाइज कितना लाना पड़ेगा, कि सब्जेक्ट वाइज भी कट ऑफ है। जेईई मेंस के जैसा नहीं किसी एक सब्जेक्ट में ले आए बाकी में 0 भी लाएंगे तो चलेगा, यहाँ पे नहीं। इस हर एक सब्जेक्ट में आपको 3 मार्क्स कम से कम लाने पड़ेंगे, जो कि वो होता है 2.5% अगर 360 का पेपर होता है तो 2.5% मार्क्स आपको हर एक सब्जेक्ट में लाने। अगर नहीं ला पाते तो फिर प्रिपरेटरी रैंक मिल जाएगा। अगर आप टोटल ला रहे हैं 9 मार्क्स और किसी एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में आपका नहीं आ पा रहा है 3 मार्क्स, तो आपको प्रिपरेटरी रैंक दे दिया जाएगा। अगर आप 9 मार्क्स भी नहीं लाए तीनों को कंबाइन करके तो आपको कोई भी रैंक नहीं दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका मार्क्स वैसे रैंक और कट ऑफ के रिगार्डिंग। अगर आप बात करें आईआईटी में जाने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, तो 90 और 70 मार्क्स चाहिए टॉप 5 आईआईटी में जाने के लिए सीएस के साथ। 90 और 70 का मतलब मेल के लिए 90, फीमेल के लिए 70। फिर लोअर के लिए 60 एंड 50 चाहिए। लोअर मतलब लोअर ब्रांच टॉप 5 है आईआईटी कॉलेज में, जैसे कि डुअल डिग्री कोर्स हो गए या फिर मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ये सब ब्रांचेस। सीएस का ज़्यादा डिमांड होता है इसलिए ज़्यादा मार्क्स चाहिए होता है। फिर टॉप 10 के लिए अगर बात करें तो 75 एंड 60 सीएससी के लिए, लोअर के लिए 50 और 40। यहाँ पे हम आपको फिर से बताना चाहेंगे, जैसे कि हम 5 सालों से पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट को गाइड कर रहे हैं इंग्लिश चैनल से, तो आप चाहें तो मेरे से जुड़ सकते हैं, बट उसके लिए एक नॉमिनल से चार्ज लगेंगे। उसके बाद अभी से एडमिशन तक आपको हम कंप्लीट गाइड करेंगे, जिससे कि आप एक बेस्ट कॉलेज में जा सकें, और प्रिपरेशन में भी हेल्प करेंगे, चॉइस फिलिंग में भी, फिजिकल वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब अभी से लेकर एडमिशन तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और 1 to 1 आप मेरे से जुड़े रहेंगे, ताकि आप जब भी चाहें कोई क्वेश्चन या डाउट जो भी हो पूछ सके, बट जो प्रोसेस होगा वो मेरे गाइडेंस में होगा, हम आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके लिए जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप या कॉल करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉप 10 के लिए हम बता चुके हैं आपको, जैसा कि सीएससी के लिए 75 और 60, और लोअर के लिए 50 और 40, जो कि मेल एंड फीमेल के लिए। फिर अगर आप बात करें टॉप 15 के लिए तो 63 और 52 मार्क्स चाहिए सीएस के लिए, लोअर के लिए 40 और 35 मेल एंड फीमेल के लिए। इसके बाद लोएस्ट के लिए बात करें 40 और 36 पे भी सीएस हो जाएगा आपका मेल फीमेल, और लोअर के लिए 35 और 33 मार्क्स। मतलब आप कट ऑफ अगर क्लियर कर लेते हैं तो आपका चांस बन जाता है किसी ना किसी आईआईटी में एडमिशन के लिए। बट अगर थोड़ा अच्छा चाहिए, 60 70 80 मार्क्स अगर आप करते हैं तो एक अच्छा आईआईटी में अच्छा ब्रांच, सीएस ब्रांच या इलेक्ट्रिकल ब्रांच आपको आसानी से मिल जाता है। तो ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट के लिए। आपको हम बोल देंगे
कि ये इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब में कोई भी नहीं देने वाले, क्योंकि पता है पीडब्ल्यूडी के वीडियो पे व्यूज बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। बट ये है एक मैटर ऑफ रिस्पेक्ट कि पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट अपनी बॉडी में प्रॉब्लम के बाद भी वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको जो भी सपोर्ट हो सके वो करने का कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको कंप्लीट पर्सनल टाइम मेरा लेंगे तो थोड़ा बहुत चार्ज उसके लिए लगता है, समय लगेगा, बट आप वीडियो मेरा बार बार अगर देखते रहेंगे तो इससे भी आपका काम हो सकता है, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो चलिए, इस वीडियो के लिए देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करें जितना जितना हो सके, ताकि एक पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट का एक सक्सेस मिल सके एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए। थैंक यू। यहाँ पे हम आप लोग को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे अपने काउंसलिंग गाइडेंस एंड मेंटोरशिप के बारे में। जैसा कि हम 5 सालों से इंग्लिश चैनल के थ्रू ऑलरेडी गाइड कर रहे हैं, तो जैसे ही आप रजिस्टर करते हैं तो उस समय से लेके एडमिशन तक आपका जो भी प्रोसेस होता है उसके लिए हम आपको गाइड करेंगे। 1-to-1 कनेक्टेड रहेंगे, 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या टेक्स्ट भी कर सकते हैं हर एक काउंसलिंग में। और बाद में किस में ज्वाइन करना है उसके लिए भी एडवाइस करेंगे आपको। सारे कॉलेज का फैकल्टी कैसे हैं, कैसे टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद उसका प्लेसमेंट क्या है, उसका एटमॉस्फेयर क्या है, जो भी चॉइस फिलिंग होता है, पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग ऑर्डर हम आपको देंगे हर एक काउंसलिंग के लिए। जो भी आप करते हैं और दिए गए नंबर पे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के बाद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एक नॉमिनल चार्ज पे करके। ये ऐसा नहीं है कि आप वेबसाइट पे करें और 4-5 दिन के बाद आपको कांटेक्ट किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले कांटेक्ट करें, अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए सही पर्सन है गाइड करने के लिए तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये था मेरा गाइडेंस के बारे में इंफॉर्मेशन।